जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आइए हम बताएं भाई, इतना हमसे पूछिए सर। इधर आओ इधर। बताइए जल्दी बताइए, समस्या बताइए, खड़े हो जाइए। समस्या देखिए सर यही है। बैनर पकड़ लो, बैनर एक लोग सर हमारा नाम सुशांत कुमार मौर्य है। हमने 3 वर्षीय डिप्लोमा IRT से किया हुआ है, 2022 के पास आउट है सर। हम लोग की बस यही मांग है कि हमेशा से JEE की वैकेंसी के लिए डिप्लोमा एलिजिबल है और BTech एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो लोग 2013 वैकेंसी में भी वो लोग यही सब किए थे, 2018 में भी और 2024 में भी यही कर रहे हैं। और उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने कह दिया है कि आपके पास उच्चतम डिग्री है तो आप उच्च पद के लिए भर सकते हैं, न कि निम्न पद के लिए। ये तो वही बात हो गई सर जी कि अगर मान लीजिए कोई PhD किया हुआ है और वह कहे कि हम प्राइमरी वाले के बच्चों को भी पढ़ा सकते, उसकी योग्यता है प्राइमरी वाले बच्चों को पढ़ाने की, लेकिन उसकी क्वालिफिकेशन नहीं है, सरकार उसको क्वालिफिकेशन नहीं करता है। जैसे आपने MBBS कर लिया, आपके पास आपको सुई लगाना आ गया, आपको जो फार्मासिस्ट कर सकते हैं आप वो सब कर सकते हैं, लेकिन आप फार्मासिस्ट की वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी मांग है कि अगर हम लोगों ने डिप्लोमा किया है तो उसके लिए JEE है, न कि BTech है सर। बस हम लोग की यही मांग है। हाँ डिप्लोमा है सर, और BTech सर जी, BTech के लिए तमाम वैकेंसियाँ है। BTech सर जी ग्रेजुएशन की डिग्री देता है और डिप्लोमा ग्रेजुएशन डिग्री नहीं देता है। अगर 3 वर्ष से अगर कोई स्टूडेंट 3 साल अपना गवा कर डिप्लोमा करता है तो उसके पास और एकमात्र साधन बचता है कि वह डिप्लोमा कर JEE बन सके। और लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर BTech कर लिया है तो उसके पास तमाम द्वार खुल जाते हैं। जैसे आपका सभी स्टेट की AE वैकेंसी हो गए, SSC JEE हो गए, RRB JEE हो गए, सभी PSU हो गए, ऐसे तमाम वैकेंसियाँ हैं जिसको हम गिना सकते हैं सर। लेकिन डिप्लोमा के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी है जिसके लिए वह पात्र है, और वो भी JEE, उसका भी हक इसको यही छीनना चले। इन लोग की मांग यही है सर जी कि हम तुमसे तुम्हारी वैकेंसी को छीन नहीं रहे हैं, लेकिन ये तो वही बात हो गई सर कि अगर एक गिलास में दूध भरा हुआ है और उस भरे दूध में अगर पानी डाला जाए और हमसे कहा गया कि नहीं हम तो दूध को बाहर नहीं कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, तो दूध तो अपने आप बाहर चली जाएगी ना सर। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है सर। इनसे भी बात की गई, उन्होंने बताया कि हमारे पास जो आदेश है कोर्ट के जो भी है कि अदर स्टेट में स्टडी के जो भी है वहाँ पे ये नियम है कि उनको जो है मौका दिया जाएगा। सर जी वो हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट ने देखिए सर, हाई कोर्ट ने डिप्लोमा सर जी उनके पास अगर उनके पास 1-2 सबूत है तो हमारे पास ऐसे सैकड़ों पत्रिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मान्यता दी गई है। जिस प्रकार अभी सर कुछ दिनों पहले ही सर जी कुछ दिनों पहले ही सर नहीं सर बिहार में नहीं लागू है सर, झारखंड में भी नहीं है, हमारे यूपी में तो है ही नहीं, हमेशा से नहीं लागू है सर। कटिंग में देखिए क्या है सर कटिंग में दिखाइए कटिंग में देखिए। ठीक है, हम लोग हाई कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। देखिए सर, क्योंकि सर अभी कुछ दिन पहले ही प्राइमरी और BEd वाले में यही समस्या थी, सुप्रीम कोर्ट में जज दे दिया है, सॉरी BEd और BTC का, कि जो BTC वाले हैं, जो BTC के वो प्राइमरी के लिए ही कर सकते हैं, BEd वाले जूनियर के लिए क्वालिफाई है, ऐसे डिप्लोमा वाले JEE के लिए क्वालिफाई है, न कि BTech वाले हैं। बस यही हम लोग की मांग है सर। मैं आपको बताता हूँ, जितने में BTech हैं, BTech की जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आती है, बहुत सारी PSU कंपनियां ऐसी हैं जो JEE के लिए पोस्ट निकालती हैं, जैसे THDC हो गए, NHPC हो गया, PGCIL है, UPPCL, यूपी मेट्रो है, और मैं बता दूं आपको बिहार है, ठीक है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे क्या सब लगभग राज्य ऐसे ही हैं जहाँ पे BTech अलाउ नहीं है, उड़ीसा है, ठीक है। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पे असिस्टेंट रेलवे में उनको मौका है, सुनिए सर, उनको मौका नहीं है, वो लोग हम लोग उनको मौका नहीं है सर, उन लोग ने हम लोग का हक को छीन लिया है, हम लोग मौका नहीं। उस समय हमारे पास कोई इतना संघ नहीं था, उतना यूनियन नहीं था, उसके लिए हम लोग लड़ नहीं सके, लेकिन आज हमारे पास संघ है, हम उसको लड़ के अपने हक को छीन लेंगे। और रही बात सर ये भी है, वापस लेंगे।
बात ये भी है सर कि हमारे जैसे पहले यूरिया नहीं था। पूरा देश बाकी है, छीनने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं ये दबाने की बात नहीं, मैं अपनी बात पूरी तरीके से दे रहा हूँ। मेरी बात सुनिए सर, बाहर कराया जाएगा। डिप्लोमा जो है स्पेशल डिग्री है, ठीक। ये कोई डिग्री नहीं, एक स्पेशल डिप्लोमा दिया जा रहा है। अगर इनके साथ इनको डिग्री भी तो नहीं दी जा रही है, ये क्यों डिप्लोमा किए हैं? सिर्फ जेई के लिए एलिजिबल थे, ठीक है। अगर इनको ये पता होता कि मैं जेई में बीटेक भी बैठेगा तो ये बीटेक करते जा करके। एक सिंपल सी बात है। अब ये बताइए, डिप्लोमा करके ये कहीं पर ना इंटर का फॉर्म नहीं डाल सकते। इंटर से जो वैकेंसी आती हैं, ये जो स्नातक से वैकेंसी आती है वहाँ पे नहीं डालेंगे। ये एलिजिबल किसके लिए है? ना ईएससी में दे सकते हैं, ना यूपीपीएससी एई में दे सकते हैं, ना गेट दे सकते हैं। अब बताइए, अब ये कहाँ जाएंगे? लेखपाल का फॉर्म है, मैं एक छोटी सी बात करूँ, लेखपाल का है 10+2 वाले डालते हैं, लेकिन ये सारे बच्चे हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा क्यों किए? इनका सपना था जेई बनने का, और सरकार का ये पहले से ही आदेश है कि डिप्लोमा ही जेई देगा सर, तब इन्होंने किया ना, नहीं तो ये इंटर करते, बीटेक करते। आप बताइए, ये अन्याय है ना इनके साथ। ये एक तरीके से बच्चों को पहले आदेश दिया गया, उसके बाद में ये अगर हो रहा है तो बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना, ये कहाँ जाएंगे? आप बताइए हमको जरा से। 154 कॉलेज सरकारी और 1200 कॉलेज प्राइवेट, हाँ, और 19 जो है सेमी गवर्नमेंट। हाँ, प्रमोशन जाके उनकी सीटें पे ले जाए। मैं एक छोटी सी बात आपसे कर रहा हूँ, मैं आपसे छोटी सी बात कर रहा हूँ। हम लोग को उसमें टाइम व्यतीत करना पड़ता है। अगर आप कंपटीशन की बात करते हैं तो जो कंपटीशन, हमें भी एई में मौका दीजिए, हमें भी एससी मौका दीजिए, हमें भी गेट दीजिए, हम भी कंपटीशन देंगे। डिग्री करिए, हमारा डिप्लोमा और ग्रेजुएशन को बराबर कर दीजिए, तो हम लोग भी यही का हम आपको एक उदाहरण से दे के समझाना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही कोई स्टूडेंट ने आरटीआई दाखिल किया था डीडीए के पक्ष में, जिसमें डीडीए ने बीटेक को भी अलाउ किया था जेई के लिए सर। हाँ सर, तो जेई के लिए कुछ वैकेंसी थी, जिसमें से 400+ वैकेंसियाँ बीटेक वालों ले गए और मात्र 13 वैकेंसी जेई के लिए ले गए। जेई का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा सर, डिप्लोमा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जब जेई के लिए बीटेक एलिजिबल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 1200 कॉलेज और जो यूपी के जो यूपी गवर्नमेंट है, डिप्लोमा बीटेक क्यों करवाते हैं? एक ही कोर्स हम लोग एक मिडिल फैमिली और पुअर फैमिली से आते हैं सर। हम लोग के लिए प्राइवेट कॉलेज, 150 सरकारी और 19 सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, वो क्यों से चल रहे हैं प्रदेश में? उनको बंद कर दिया जाए, फिर हाँ, बंद करवाया जाए। हम बंद करवा के सर 1200 प्राइवेट, आप ही सोचिए सर कि 450 वैकेंसियां में लगभग 425+ वैकेंसियां बीटेक वाले लेके जाते हैं जेई के लिए, मात्र 13 वैकेंसियां और डिप्लोमा वाले लेके लिए। परसेंटेज रेशियो दिया जाए तो 1% से भी कम रेशियो है सर। ये कहाँ डिप्लोमा वाले कहाँ जाएंगे? जेई के बाद 3 साल बाद एई बनी जाएंगे, इसलिए जेई में पहले घुस जाओ। सर हम लोग का साइट विजिट, आप लोग का संघ का दबाव ज्यादा है। नहीं, संघ का दबाव नहीं है सर। हम लोग सर जी संघ विजिट काम है, सर जी, डिजाइनिंग का है, संघ का दबाव नहीं है। जहाँ जहाँ चाह रहे हैं हम लोग के पास संघ न होने के कारण एसएससी जेई में लोग एलिजिबल हैं, आरआरबी जेई में एलिजिबल हैं, और अदर स्टेट में जो एलिजिबल हैं वो तो स्टेट की बात है। इसीलिए अब हम लोग कोर्ट करेंगे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी बाहर निकलवाएंगे। इलाहाबाद की खड़े होने की जगह दी थी, लेटने का जगह बना। इलाहाबाद की खंडपीठ ने खुद कहा गया है 2018 की वैकेंसी 1 सेकंड। मेरा नाम निखिल पांडे, मैं इंजीनियर सोशल एकेडमी से हूं, और आपका तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की रिपोर्टिंग करने का साहस चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा बड़े बड़े जो गोदी मीडिया वो नहीं दिखाता। मैं सीधे बोल रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, जिस प्रकार से यूपी में, एक लाइन में बोलना चाहता हूँ, आप सुनिएगा, जिस प्रकार से यूपी में बीएड और बीटीसी के लिए अलग अलग न्यूनतम अर्हता है, उसी प्रकार से डिप्लोमा और बीटेक भी अलग अलग होना चाहिए। हमारी सीधी से जेन्युइन मांग है। हाँ, ये बात पूरी हो चुकी है। इस बात को माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद ने इस बात को बोल दिया है कि उच्च अर्हता वाले जेई के पद के लिए दावेदार नहीं है। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद बोल रहा है, प्रयागराज बोल रहा है। जो पहले इलाहाबाद था प्रयागराज हो गया है। तो उन्होंने ये बोला है कि बीटेक वाले जेई में अलाउ नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय के फैसले को यहाँ पर चैलेंज दिया जा रहा है, और हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं वो परेशान हैं, क्योंकि मैं टीचर हूँ। एज अ टीचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारा छात्रा अगर हमारी परेशान होती है तो हम उसकी परेशानी को आगे बढ़ाएं। एज अ टीचर मैं ये मानता हूँ, इसी के लिए हम लोग इको गार्डन में आए हैं। हम अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हैं। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये कहना है कि उनको जो है हाँ, सेंट्रल में या सीपीडब्ल्यूडी में, रेलवे में जो है वो भर्ती कर सकते हैं। सर वो हमारी जबरदस्ती सीट खा रहे हैं सर, वो हम लोग के यूनियन न होने की वजह से जबरदस्ती किया जा रहा है। यूपी में लागू क्यों नहीं है?
यूपी में किसी भी स्टेट में बीटेक लागू नहीं है, वो बीटेक सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल लेवल में लागू है, सेंट्रल लेवल जेई के एग्जामिनेशंस में लागू है। और सुनिए, मैं बताना चाहता हूँ, स्टेट और सेंट्रल का नॉलेज होना चाहिए सबको। सेंट्रल और स्टेट का अलग अलग क्राइटेरिया होता है सर। सेंट्रल किस हिसाब से चलता है और स्टेट किस हिसाब से चलता है, दोनों का अलग अलग स्पेसिफिकेशन है। जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास थोड़ा भी नॉलेज है, वो इन सेपरेशन को समझ सकता है। जैसे यूपी में अब वही बात हो गई कि अगर हम सेंट्रल में जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब आ रही है, तो हम डीएलएड किए हैं और बीएड किए हैं, तो हम दोनों फॉर्म जो वैकेंसी आएगी उसमें दोनों लोग अप्लाई कर पाएंगे। ये सरासर गलत है। ये एक तर्क है जिस तर्क का कोई भी तुक नहीं है। हम इस तर्क का किसी भी तर्क से रिलेट नहीं करना चाहते। हमारा सिर्फ एक ही मांग है कि जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है उसका सम्मान किया जाए, और जो उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है, माननीय उच्च न्यायालय ने, उस फैसले पर विचार विमर्श करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम चैलेंज कर रहे हैं उच्च न्यायालय के फैसले को। माननीय उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसको बरकरार रखने दिया जाए। और वो बोलते हैं कि कंपटीशन का डर लगता है। अरे कंपटीशन को तो बीटेक के स्टूडेंट को डर लगना चाहिए, क्योंकि वो बीटेक करके डिप्लोमा में आ रहे हैं। कंपटीशन का तो उनको डर लगना चाहिए। और बात है कंपटीशन की, तो डिप्लोमा स्टूडेंट को गेट और क्या बोलते हैं पीएसयूज जॉब में अलाउ करवाइए। डिप्लोमा वाले स्टूडेंट हमारे बाजी मारेंगे, क्योंकि डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट हैं वो मेहनत करना जानते हैं। ये बहुत बड़े अडानी अंबानी के घर के बच्चे नहीं हैं, किसान के परिवार के होते हैं। बड़े मुश्किल से डिप्लोमा, और एक ही वैकेंसी आती है डिप्लोमा की, वो है जेई, और उस पर से भी ये सेध मारा जा रहा है। डिप्लोमा वाले तो सर एक सेकेंड, डिप्लोमा वाले तो कहीं नहीं जाते हैं ना, डिप्लोमा वाले तो कहीं नहीं जाते हैं ना। डिप्लोमा वाले किसी वैकेंसी में TG2 का फॉर्म तो नहीं डाल सकते हैं। डिप्लोमा वाले तो लाइनमैन नहीं बन सकते हैं, तो फिर बीटेक वाले कैसे डिप्लोमा? जो इंजीनियर है वो लेबर का काम नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ हर एक वर्क स्पेसिफाइड है, उस वर्क पर काम किया जाए। ये हमारी बात है सर। धन्यवाद सर।